हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सभी के अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग 1 to 5 के बारे में डिटेल से जानेंगे और समझेंगे कि आखिर जो है इसको कैसे पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो किसी न किसी जॉब में ऑलरेडी कार्यरत है, उनके पास समय कम है और वे चाहते हैं कि कुछ ऐसा डायरेक्शन बताया जाए या ऐसा बुक मटेरियल बताया जाए जिससे हमारी पढ़ाई जो है मजबूत हो सके और अच्छे से तैयारी किया जा सके। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं आज के वीडियो और आप देख रहे हैं ASC अकेडमी। सबसे पहली बात है कि आपको 1 to 5 के बारे में 2-3 सवाल जरूर होगा मन में, जैसे कि सिलेबस क्या है, दूसरा बुक्स कौन सा जरूरी है, क्योंकि देखो मेहनत सब कोई करना चाहता है, हार्डवर्क सब कोई करना चाहता है, लेकिन सही डायरेक्शन पता होनी चाहिए, सही रणनीति आपको पता होनी चाहिए। तीसरा जो है, क्या बुक्स के अलावा मटेरियल आपको पढ़ना जरूरी है या उसको स्किप किया जा सकता है, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है कि भाई साहब पढ़ना क्या है ये तो सबको पता है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है इस पे आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। उससे होता क्या ना कि आप ढेर सारा मेहनत किए जा रहे हैं और लास्ट में पता चलता है कि अरे यार ये तो बेकार मेहनत की है कि नहीं है। तो वो सारी चीजें जानना बहुत ही जरूरी है। पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, हो सकता है ये वीडियो आपके 1 to 5 से रिलेटेड सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाए, और कोई भी डाउट रह जाएगा तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। और यहाँ जो है मेंशन किया गया है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि यही रणनीति सेम टू सेम जो है टियर 2 और टियर 3 में बताया गया था, और बहुत सारे बच्चे जो है सिलेक्शन लिए हुए विद प्रूफ आपको लास्ट में यहाँ मैं दिखा भी दूंगा। ठीक है, अब आएंगे सबसे पहला जो है सिलेबस। सिलेबस ध्यान से देखिएगा कि 150 नंबर का होता है एग्जाम, जो होता है पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। पार्ट 1 जो होता है वो 30 नंबर का और पार्ट 2 जो होता है वो 120 नंबर का। पार्ट 1 जो 30 नंबर का है उसको जानते हैं। जो 30 नंबर का पार्ट 1 है, ध्यान समझिएगा क्या है। 30 नंबर का पार्ट 1 जो है उसमें 8 नंबर का होता है इंग्लिश। कौन सी होता है भैया? 8 नंबर का होता है इंग्लिश। इंग्लिश होता है जो सबके लिए जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। और उसके अलावा 8 नंबर के अलावा जो बच गया 22 नंबर, उसमें होता है हिंदी, उर्दू, बांग्ला। तीनों में से कोई एक आप चुन सकते हैं अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से। लैंग्वेज है ये 30 नंबर का लैंग्वेज है, जिसमें लैंग्वेज 2 भाग बटल है, एगो 8 नंबर, दूसरा 22 नंबर। 8 नंबर में इंग्लिश जो सबके लिए रहेगा तो रहेगा, दूसरा 22 नंबर में जो है, और कभी कभी ये 8 को से 7 को क्वेश्चन हो जाता है, 22 से 23 भी हो जाता है, मतलब मोटा मोटी बता रहा है उतना ही रहेगा। 22 नंबर में जो हिंदी, उर्दू, बांग्ला जो भी आपका कंफर्टेबल लैंग्वेज होगा उसको ले लीजिएगा। अब इसका ये जो 30 नंबर जो मैं बता रहा हूं, क्या ये नंबर काम का है? तो एक दृष्टि से काम का नहीं है और एक दृष्टि से बहुत ही काम का है। कैसे? ध्यान समझिएगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क है। आपको सिर्फ इसमें चाहिए 9 से 10 नंबर। 9 से 10 नंबर आप इसमें क्वालिफाई कर देंगे, ये मेरिट लिस्ट में नाम जो है नहीं आएगा, मेरिट लिस्ट में जो है इसका नाम नहीं आएगा। उसके बाद इधर से मेरिट बनेगा आपका, इधर से बनेगा। लेकिन 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 ध्यान दीजिएगा, ये कतई दिमाग में मत डाल लीजिएगा कि 9-10 नंबर हमको चाहिए। याद रखिएगा, आपको जो है कम से कम मिनिमम बता रहे 15 प्लस नंबर होना चाहिए। क्यों बता रहे हैं? जब आपका नंबर टाई करेगा, जब आपका नंबर जो है किसी और के नंबर से मैच कर गया, उस कंडीशन में अगर वो आप आखिरी है तो आपको लिया जाए कि उसको लिया जाए। कैसे डिसाइड होगा? तो डिसाइड होगा लैंग्वेज। और मान के चलिए हो सकता है कि वो आपको है कि नहीं, अगर वो बाय द वे अगर वैसा मैटर आया तो उस कंडीशन में लैंग्वेज आपको उठा के लेके जाएगा। तो लैंग्वेज को हल्का फुल्का मत लीजिएगा। और या जब 22 में आपका कंफर्टेबल जोन है तो काहे नहीं आ सकता है 15 प्लस, तो थोड़ा सा ध्यान इस पे भी दीजिएगा। लो, कहने का मतलब यही था। अब आज ये दूसरे तरफ में 120 नंबर में, 120 नंबर में ध्यान से देखेंगे तो 120 नंबर में कौन कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का पूछा जाता है इसको पहले जानिए, ताकि पता चल सके हम कोना पर मेहनत ज्यादा करें और कोना को थोड़ा सा छोड़ के चले, और चाहे कम समय में पढ़ सकते हैं। मतलब पता रहना चाहिए कि नहीं पता रहना चाहिए। तो पहला बात है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी पूरा ज्योग्राफी पूछता है, यानी दुनिया के बारे में, भारत के बारे में, बिहार के बारे में कहा जाए तो पूरी भूगोल आपको जानना है। जनरल भूगोल सब कुछ जानना है, जनरल भूगोल सब कुछ जानना है। वर्ल्ड के बारे में, इंडिया के बारे में और बिहार के बारे में, तीनों के बारे में जानना है। 25 से 28 क्वेश्चन रहता है। काहे से कि ध्यान दीजिएगा, इसमें EVS इसी में जुड़ जाता है, ये भूगोल में, यानी पर्यावरण के क्वेश्चन भी इसी भूगोल के अंदर आ जाता है। और ये आंकड़ा 25 से कभी 30 तक पहुंच जाता है। बहुत बड़ा जो है रोल है ये भूगोल का, बहुत बड़ा रोल है। EVS पढ़ना है, वर्ल्ड पढ़ना है, इंडिया पढ़ना है, भारत बिहार पढ़ना है, आपको सारा कुछ पढ़ना है इसमें।
तो सबसे बड़े का सिलेबस है, सिलेबस में कोई सबसे बड़ा सब्जेक्ट है तो वो भूगोल है। इतिहास बहुत ही छोटा है, सिर्फ आईएनएम पढ़ना है, और आईएनएम में भी इंडियन नेशनल मूवमेंट खाली मत पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि खाली आईएनएम हम इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ ले, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। नहीं, आपको जो है 1857 की क्रांति से पहले, यानी जब अंग्रेज भारत में आए और अंग्रेज गए, सिंपल समझो बे, अंग्रेज जब भारत में आए और अंग्रेज जो भारत से निकले, ठीक है, समझ रहे ना, यानी जो पुर्तगाली आया सबसे पहले वास्को डी गामा भारत में जब पहुंचता है 20 मई 1498 को, और 15 अगस्त 1947 को यहां से चला जाता है लो, सब कोई चला जाता है। हालांकि पुर्तगाली तो बाद में जाता है लो, गोवा पर कब्जा रख ले रहता है लो, लेकिन यहां से यहां तक के आपको शासनकाल ये सब चीज डिटेल से पढ़ लेना है। ये कहां मिलेगा, एक ही जगह मिल जाएगा, बता दूंगा आप लोगों को। पॉलिटी में बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है, 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, एकदम जनरल पॉलिटी। और ये इतिहास का मैंने नहीं बताया आप लोगों को कि 15 क्वेश्चन कंफर्म रहेगा, 12 से 15 से 18 क्वेश्चन जो है आपको देखने के लिए बिल्कुल मिल जाएगा, याद रखिएगा। पॉलिटी क्या करना भैया, जनरल पॉलिटी है, उसके लिए कोई खास विशेष आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, यहाँ एक बुक दिखाऊंगा वहां से आपका हो जाएगा। करंट अफेयर आपको जो है बहुत बड़ा रोल निभाता है, 15 से 16 क्वेश्चन करंट अफेयर का पूछ देता है, तो करंट अफेयर के लिए भी किताब दिखा दूंगा, बता दूंगा, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। साइंस जो होता है वो भी जनरल साइंस होता है, लेकिन साइंस का भी रोल अच्छा खासा है, इसमें से भी 15 से 18 क्वेश्चन पूछ देता है, और उसके बाद बच जाता है मैथ और रीजनिंग जो है, ये भी जो है 15 से 16 क्वेश्चन, पिछली बार 16 क्वेश्चन पूछा हुआ था, इससे पहले 15 क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो 15 से 16 क्वेश्चन कम से कम पूछेगा, 15 क्वेश्चन एम में, 15 क्वेश्चन एम में, या 16 क्वेश्चन एम में, 16 क्वेश्चन एम में, याद रखिए, 8 को नहीं, इतना। तो ये आपको मोटा मोटी समझ आ गया। अब आइए फटाफट देख लीजिए, यहां पर आपको पढ़ना क्या है, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है, याद देखिए, प्लस की है, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी चाहे बिहार बोर्ड, चाहे वाला बात नहीं, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड दोनों पढ़ना है, ठीक है। ज्योग्राफी क्या क्या पढ़िएगा, ज्योग्राफी 6, 7, 8, 9, 10 पढ़ लीजिएगा, यहां से आपको पूरी कंप्लीट भूगोल तैयारी हो जाएगी बेहतरीन तरीका से। और 3, 4, 5 में ईवीएस दिया है, इसका शॉर्ट नोट्स मिलता है, वहां से आप इसको प्राप्त करके पढ़ सकते हैं, बहुत सारे जगहों पर मिल जाएगा, एक शॉर्ट नोट्स आता है ईवीएस का, वहां से काफी है, इनफ है, पढ़ लीजिएगा। इतिहास आपको कैसे पढ़ना है, इतिहास पढ़ना 8वां क्लास, पूरा 8वां क्लास, एनसीईआरटी में 8वां क्लास 10 चैप्टर है, और बिहार बोर्ड में 13 का चैप्टर है, दोनों मिला दीजिएगा तो 23 को चैप्टर हो जाएगा, यानी कंप्लीट 23 को चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो आपका जो है इतिहास खत्म हो जाएगा 1 to 5 वाले के लिए। पॉलिटी किस क्लास से पढ़ना है, पॉलिटी सिर्फ 8वां क्लास पढ़ लीजिए, काफी है। और जितना कुछ बता रहा हूं, क्या सिर्फ एनसीईआरटी बिहार बोर्ड, भी अभी धैर्य रखिए, आगे भी बताऊंगा इसके अलावा क्या करना है। ये तो बेसिक नॉलेज हो गया, ये जरूर है कि इस पे पकड़ मजबूत हो जाए, अच्छी मजबूत पकड़ हो जाए तो एग्जाम जरूर निकल जाएगा। लेकिन एक और मैं बुक आपको दिखाऊंगा, उसको पढ़ लीजिएगा तो पूरी तरह से सेफ हो जाइएगा, एक बेहतरीन सेफ हो जाइएगा, ठीक है। अब साइंस जो है क्या पढ़ लेना है, 6, 7, 8 जो है इसको पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड में से कोई एक हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइंस अलग अलग नहीं होता है, दोनों में से कोई एक पढ़ लीजिएगा। करंट अफेयर कहां से पढ़ेंगे, एसपीडी करंट अफेयर आता है बुक, एसपीडी का करंट अफेयर आता है, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। मैथ और रीजनिंग के लिए जो है आपको किताब के अंदर से प्रैक्टिस लगाना है, और सबसे बेहतर रहेगा कि वाईटी पर, यूट्यूब पर बहुत सारा ऐसा चैनल है जहां मैथ और रीजनिंग को एक मतलब मैराथन क्लास कराया गया है, एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें डे 1 से लेकर 30 क्लास 40 क्लास मिलेगा, जिसमें पूरे महीने भर में मैथ और रीजनिंग आप बहुत बेहतरीन तरीके से सीख जाएंगे। क्योंकि कोई भारी मैथ नहीं पूछता है, कोई भारी जो है बहुत टफ नहीं रहता है रीजनिंग, इतना आसान जरूर रहता है कि आप किसी भी यूट्यूब से उठाइएगा और यूट्यूब में प्लेलिस्ट ढूंढिएगा। प्लेलिस्ट मतलब कि जो एक पुराना प्रीवियस ईयर कभी का क्लास होगा जिसमें जो है मैथ को पढ़ाया गया हो डिटेल से, आप सर्च मारिएगा बीपीएससी पीटी का मैथ हमको पढ़ना है, बीपीएससी पीटी का जो भी पढ़ाया होगा उसको पढ़ लीजिएगा, वहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, कुछ ज्यादा उसमें तामझाम करने की जरूरत नहीं है। अब जो मैं बुक बता रहा था, ये वाला बुक जरूर ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एनसीईआरटी सार संग्रह। एनसीईआरटी सार संग्रह ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी सार संग्रह है महेश कुमार बरनवाल के। ई बुक को तो आप लोग जो है याद से क्या कर लीजिए, खरीद लीजिए, याद से क्या कर लीजिए, खरीद लीजिए। एनसीईआरटी सार संग्रह ध्यान से देखिएगा, या नाम देखिएगा महेश कुमार बरनवाल, इसको आप लोग करना है, खरीद लेना है। मन करे तो इस बुक में हर सब्जेक्ट है, क्या है, ऑल विषय है, ऑल विषय है, इन सभी विषयों को आपको पढ़ जाना है, सभी विषयों को। एनसीईआरटी बिहार बोर्ड पढ़ने के बाद इसको पढ़ जाइएगा। उसके अलावा जो है
अब रहेगी बात जो है, आपको आलस आ रहा है कि भैया हम एनसीईआरटी पढ़े कि नहीं पढ़े, कैसे पढ़े कैसे पढ़े, आपको आ रहा है आलस। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर पिछली बार टीआरई 3 में 105 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, 105 प्लस स्टूडेंट का जो है सिलेक्शन हुआ है। पूरी बेहतरीन तरीका से पढ़े थे और पिछली बार बहुत ही अच्छे से। और याद रखिएगा, पिछली बार तो ये जो है, जो आंकड़ा जो दिख रहा है आपको, ये मात्र 400 बच्चों में से 100 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ, क्योंकि 400 बच्चे उसमें हमारे साथ रेगुलर पढ़ रहे थे। इस बार जो है बहुत सारे बच्चे जो है कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। आपको भी क्लास ज्वाइन करना होगा तो ज्वाइन कर सकते हैं। जो YouTube का नाम है, जो हम लोग का YouTube का नाम है, सेम यही नाम आपको जो है एप्लीकेशन मिल जाएगा, इसी नाम का प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां जाके आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिएगा। पहली ये बात। दूसरी बात, आपको क्लास करने का मन नहीं है क्योंकि टाइम आपके पास नहीं है। जितना बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी किताब दिखा रहे थे ना कि ये वाला किताब सारा चीज पढ़ लीजिए, भूगोल का, इतिहास का, पॉलिटी का, सब कुछ का, उस सारा का सारा किताब वो यहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। सारा का सारा किताब प्राप्त कर सकते हैं। देख सकते हैं कि हाईलाइट किया गया बुक मिल जाएगा, डेली लाइव क्लास होता है उसका एमसीक्यू मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये मटेरियल का क्लास है, वीडियो वाला नहीं, मटेरियल वाला। चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू खुद बनाया हूं, हर विषय का चैप्टर वाइज एमसीक्यू बनाया गया है, इतिहास का भी, भूगोल का भी, पॉलिटी का भी। जैसे मान के चलो छठा क्लास का आप भूगोल पढ़ रहे हैं, उसी का एमसीक्यू भी बनाया गया है। एक एक चैप्टर से 30 गो, 40 गो, वो आप वहां से पढ़ सकते हैं। कम से कम एमसीक्यू देखिएगा तो 10,000 से ज्यादा एमसीक्यू है। और पूरा किताब एक बार मोटा मोटी पढ़ लिया, 10,000 क्वेश्चन को एक बार एक झलक भी देख लिए ना, तो समझिए कि बिहार बोर्ड एनसीईआरटी किताब आपके दिमाग में घुस गया पूरी तरह से। और जो उस पर कमांड बना लिया, इतना जरूर है कि भाई साहब उसके बाद महेश कुमार बंडवाल बुक पढ़ लिया, उसकी पूरी तरह से तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। आपको एनसीईआरटी बिहार बोर्ड किताब दे ही रहा हूं, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, साइंस, ये सब के बारे में किताब वहां पर ऑलरेडी है। महेश कुमार बंडवाल का किताब भी वहां पर अपलोडेड है। यहां तक कि एसपीडी का, जो मैं करंट अफेयर बोल रहा हूं, और एसपीडी का एक साइंस का बुक आता है रेलवे का, वो भी जरूरी रहता है एसपीडी के साइंस के लिए, वो आपको मिल जाएगा। लूसेंट ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। सारा किताब, सारी मटेरियल एक ही जगह, एक तरह से समझिए कॉम्बो पैक है, मात्र 299। अब बताओ भाई साहब, ये कॉम्बो पैक है, आपको इतना में सारी मटेरियल मिल रही है। जो मटेरियल आपको खरीदने में 3,000 लगेगा, वो 300 में दिया जा रहा है। तो आपको अगर चाहिए, लेना होगा, पढ़ना होगा तो लेके पढ़ सकते हैं। और अगर मन कर रहा होगा कि नहीं भाई हम इसके साथ साथ क्लास भी करना चाहते हैं, यानी कि वीडियो भी हमको देखना है, तो वीडियो भी देखना है, क्लास भी करना है, क्लास भी आपको ज्वाइन करना है, तो यही चीज उसमें भी यही चीज मिलेगा। और प्लस में क्लास मिलेगा, तो आपको 399 का कोर्स लगेगा। मात्र 399 रुपए का कोर्स में जो है पूरा क्लास ले सकते हैं 1 to 5 का। अगर कोर्स लेना होगा तो जाइएगा एएससी एकेडमी सर्च करना, प्ले स्टोर पर आपको डाउनलोड करना, डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करना, और लॉगिन करने के बाद कोर्स में बहुत सारे कोर्स दिखेगा जिसमें 1 to 5 लिखा होगा। ये वाला कोर्स आपके लिए है, आप जाके वहां से ले सकते हैं। बाकी आप लोग को सेल्फ पढ़ना होगा तो सेल्फ में बता दिया। देखो, दोनों चीज मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, ऐसा नहीं है जरूरी कि सिर्फ हमको कोर्स ही बेचना है कि नहीं। ये जो बात रहता है, क्योंकि हमारा भी यही काम है, आप लोग पढ़ रहे हैं अपने जॉब के लिए, हम लोग पढ़ा रहे हैं अपने जॉब के लिए, अपने काम के लिए। तो दोनों में बता देता हूं कि आप अपने सेल्फ भी पढ़ सकते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि कोई लोग एकदम क्लियर कट हर चीज को समझा दे कि नहीं भाई आप खुद से पढ़ लो, जरूरी नहीं है कोर्स लेने के लिए। जितना कुछ मैं बताया हूं वो चीज आप खुद से पढ़ सकते हैं। और ये चीज मेरे पास बस यही फायदा हो जाता है कि आप मेरे पास पढ़ेंगे तो उसको सिस्टमेटिक वे में पढ़ाऊंगा, एक रूटीन फॉलो करा दूंगा, आपको आदत बन जाएगी, डेली वो क्रिया आप करेंगे। आप अपने से पढ़ते थोड़ी सी आलस हो जाती है। दूसरा, मैं खुद इसी चैनल पर बहुत क्लासेस पढ़ा चुका हूं, जितने भी क्लासेस बता रहा हूं सारा बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बहुत सारा क्लास पढ़ाया। अगर वही देख लेते हैं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन एप्लीकेशन पर जाने का मतलब होता है कि सिस्टमेटिक वे से यहां पर आप खुद ढूंढ ढूंढ के पढ़ सकते, देख सकते हैं। तो जैसा भी हो, आपको जैसे मर्जी होगी वैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ में शाम 7 बजे हम लोग ये जितना कुछ मैं बताया हूं इस सब का प्रैक्टिस होता है, हर विषय का प्रैक्टिस वहां पर डेली होता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आता है। एक बार आप जो प्ले लिस्ट बना हुआ ना उसमें जाकर जरूर देखिएगा, आपको खुद समझ आ जाएगा। तो कोई भी डाउट होगा कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं दूसरी क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल आज शाम का जो क्लास है, आपको पता है कि थोड़ा सा आज शाम के क्लास में थोड़ी सी डिले होगी, लेट होगी, हो सकता है मैं आप लोग को ग्रुप में नोटिफिकेशन दे दूंगा, आप उसका जवाब जरूर दीजिएगा। और मुझे लग रहा है कि लेट नाइट आज आप लोगों का क्लास होगा, 9 बजे तक होगा। आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा, क्या क्लास 9 बजे रात में आज जो 7 बजे वाला जो डेली लाइव होता था उसको 9 बजे कराया जाए। यहां तक अगर वीडियो देखे होंगे तो एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिए यस या नो।
तो लिख दीजिएगा 9 PM लाइव क्लास, ऐसे लिख देना है कमेंट में, या जो भी हो कि हमें पता चल सके कि हाँ आप लोग रेडी है 9 बजे तक क्लास करने के लिए। तो 9 बजे से आज आप लोग का सोच रहा हूं कि लाइव आकर क्लास करा दूं, क्योंकि 7 बजे मैं फ्री नहीं रह पाऊंगा, 7 से 8 बजे तक फ्री नहीं हूं, इसीलिए आप लोग को 9 बजे से मैं सोच रहा हूं क्लास करा दूं। कैसा रहेगा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।